हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू एजुकेशन जोन हसनपुर। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं। इससे पहले करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट जो है जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है करेंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है बराबर लंबाई के चार तार जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, एक वर्ग की आकृति में जोड़ा गया है। यानी हमारे पास जो प्रतिरोध है इसको एक वर्ग की आकृति में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा वर्ग की आकृति में जोड़ा गया है और सभी जो है हमारा 5 ओम है, जितना भी है ये सब का सब हमारा 5 ओम है। इसके बाद कहा जा रहा है वर्ग के किसी दो विपरीत कोना पर, तो एक कोना ये दूसरा कोना ये, इस दो विपरीत कोना पर का समतुल्य प्रतिरोध हमको चाहिए। तो ए से सी के बीच हम लोग जान रहे हैं पहला रास्ता में भी दूगो, दूसरा रास्ता में भी दूगो। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। और चूंकि समांतर क्रम आ गया तो यहाँ पे और श्रेणी क्रम, तो आप लोग प्रतिरोध में पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम रहेगा तो श्रेणी क्रम को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यानी 5 5 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये हमारा समांतर क्रम हो गया, ये हमारा 10, ये भी हमारा 10, समांतर क्रम हो गया तो समांतर क्रम का फॉर्मूला था R/N। श्रेणी क्रम का ध्यान रखना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। 5 5 10 हो गया, नीचे में 5 5 10 हो गया। समांतर क्रम हो गया तो R/N, यानी यहाँ पे 10 और टोटल दो गो प्रतिरोध है तो 10/2 यानी 5 ओम। जो हमारा पहला है इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5 ओम। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल आप लोग जान रहे हैं कि जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, चार्जेबल बैटरी जो होता है वो हमारा द्वितीयक सेल के अंतर्गत होता है। उपयोग करेंगे फिर इसको चार्ज करेंगे। और जो हमारा चार्ज वाला बैटरी है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है और सल्फ्यूरिक अम्ल और बैटरी का पानी ये सब हम लोग डालते हैं। तो जो हमारा लिक्विड रहता है, लिक्विड वो सब हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे द्वितीयक सेल पूछा जा रहा है तो द्वितीयक सेल हमारा क्या होता है, एडिशन सेल जो है ये हमारा द्वितीयक सेल है जिसको हम लोग चार्ज करने के बाद पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भाग में बांट दिया गया। तो एन भाग में बांट दिया गया तो प्रत्येक भाग हमारा कितना हो जाएगा, R/N हो जाएगा। आर प्रतिरोध है, इसको बहुत सारा भाग में, जैसे 5 है इसको कहेंगे 20 भाग में बांटने के लिए तो 5/20 हम लोग करेंगे। यानी यहाँ पर आर प्रतिरोध है, एन भाग में बांट दिए तो प्रत्येक भाग हमारा R/N। इसके बाद समांतर क्रम, समांतर क्रम में जब हम लोग जोड़ेंगे तो समांतर क्रम का आप लोग को फॉर्मूला पता है कि हमारा समांतर क्रम यानी RP जो होता है R/N होता है। यहाँ पर प्रत्येक भाग कितना है, R/N, यहाँ पे बट्टा N, तो हमारा कितना आ जाएगा, R/N² आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन डी नंबर हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेल में आंतरिक प्रतिरोध किसका प्रतिरोध होता है। जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल में हम लोग जान रहे हैं, सेल में हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा सेल होता है इसमें हम लोग लिक्विड यानी द्रव डाला जाता है, पानी डाला जाता है, बैटरी का पानी आप लोग जान रहे हैं। तो ये हमारा जो बैटरी का पानी है वही आंतरिक प्रतिरोध का गुण दर्शाता है। यानी सेल में आंतरिक प्रतिरोध किसका प्रतिरोध है, तो जो हमारा विलयन है यही सेल में आंतरिक प्रतिरोध है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट के दो सेल परस्पर उल्टे क्रम में लगे हैं। यानी हमको दो सेल जोड़ना है और उल्टा क्रम में जोड़ना है। तो उल्टा क्रम जान रहे हैं कि ये हमारा बड़ा सा जो रहता है प्लस को, छोटा वाला माइनस को। सीधा जोड़ना मतलब हो गया कि हम लोग जब बैटरी जोड़ रहे हैं तो ये हमारा सीधा जोड़ना हुआ। यानी
बैटरी में आप लोग जान रहे हैं कि एक प्लस होता है, एक हमारा माइनस होता है। इस तरह का हमारा बैटरी है। इस तरह से अगर हम लोग एक का प्लस दूसरे के माइनस को जोड़ते चले जाते हैं तो वो हमारा सीधा क्रम हुआ। उल्टा क्रम मतलब बैटरी को हम लोग उल्टा जोड़ दिए। उल्टा जोड़ दिए तो यहाँ पे इसी तरह से बोला गया है कि उल्टा जोड़ दिया गया है। इसके बाद एक हमारा है 1.25 वोल्ट और दूसरा हमारा है 0.75 वोल्ट। इस तरह से है, यहाँ पे जोड़ा गया है। प्रभावी वोल्टेज पूछा जा रहा है इसका। प्रभावी वोल्टेज हम लोग आसानी से बता सकते हैं। इसका वोल्टेज जो है, जो सीधा जोड़ा है इसको 1.25 कर दिए। इसके बाद उल्टा क्रम में है तो इसमें -0.75 करेंगे। यहाँ पर अगर सीधा क्रम में रहता तो यहाँ पे जो है सीधा क्रम में रहता तो हर हाल में यहाँ पे हम प्लस लेते, लेकिन अगर उल्टा क्रम में है, जो विपरीत क्रम में जुड़ जाता है उसके लिए माइनस कर देते हैं। यहाँ पे घटाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 0.50 कौन सा है, तो हमारा डी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 46 नंबर। 46 में बोला जा रहा है तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसके लिए कौन सी भौतिक राशि समान है। प्रतिरोध है तो आप लोग को ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान। यही हमारा संधारित्र रहता तो श्रेणी क्रम में हमारा आवेश समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान। प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम बोला जा रहा है तो इसका विद्युत धारा क्या रहेगा, सभी का समान रहेगा। अगला हमारा है तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में कौन समान रहेगा, विभवांतर समान रहेगा। यानी सही जवाब हमारा क्या हो गया, बी नंबर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अगला है तीन प्रतिरोध प्रत्येक आर चित्र के अनुसार है, बिंदु एम व एन के बीच समतुल्य प्रतिरोध। तो इस तरह का अगर फिगर दिया रहता है तो आप लोग जान रहे हैं किसी भी दो बिंदु के बीच हमारा एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। किसी भी दो बिंदु के बीच हमारा एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर इसका हम लोग को बोला जाए समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो यहाँ समांतर क्रम में हो जाएगा। क्योंकि समांतर क्रम में ही देख लीजिए किसी भी दो बिंदु के बीच हमारा एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो सभी हमारा आर है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि जब समान रहेगा तो आर बट्टे एन, यानी आर हो गया टोटल हमारा 3 गो है तो r/3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा डी नंबर r/3 हो गया। अगला है चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। तो यहाँ पे देखिए ए से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको जो है दो गो रास्ता नजर आ रहा है। दो गो रास्ता नजर आ रहा है, पहला रास्ता दूसरा रास्ता, और एक हमारा ये आगे चलने का तीसरा रास्ता। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे, जैसे आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के साथ ही हमको दूगो रास्ता नजर आ गया। तो दूगो रास्ता, एगो हमारा 3 है, दूसरा हमारा क्या है 6 है। और ये पहला और दूसरा रास्ता दोनों मिल जाता है। मिलने के बाद एक हमारा प्रतिरोध है 8 है और ये हमारा बी तक चला जाता है। इसको हम लोग बी तक पहुंचा दिए। जो अगला रास्ता हमारा था इसमें हमारा कितना है 30 है और ये हमारा कहाँ तक चला जाता है, बी तक। ये हमारा सिंपल रूप हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। समांतर क्रम में आप लोग को पता है 1/, के रूप में जोड़ते हैं। तो 1/3 और 1/6 लास्ट में फिर पलटना भी रहता है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 और 8 हमारा ये पूरा का पूरा हमारा कितने हो जाएगा, 10। 10 और 30 श्रेणी क्रम में ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं। समांतर क्रम में 1/, के रूप में जोड़ के लास्ट में पलटते हैं। समांतर क्रम था तो 1/, के रूप में जोड़े लास्ट में पलट दिए तो 2 आ गया। 2 और 8 हमारा 10 हो गया। ऊपर 10 नीचे 30, तो बट्टे के रूप में जुड़ाएगा 1/10 + 1/30, यानी 30 आ गया। 3 + 1
यानी लास्ट में पलट जाएगा 30/4, यानी 15/2, 15/2 हो गया, मतलब 7.5 हो गया, 7.5 कहाँ गया? तो हमारा सी नंबर आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजा ए बी बी सी सी ए के प्रतिरोध क्रमशः 40, 60 और 100 एम है। यानी हमारा कोई त्रिभुज है, त्रिभुज इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए हैं, इसके बाद त्रिभुज में भुजा मान लेते हैं ए बी और सी। ए बी हमारा 40 है, ए बी को 40 मान लिए, बी सी हमारा 60 है, बी सी को हम लोग 60 मान लिए, और सी ए हमारा 100 है, सी ए हमारा 100 है, सी ए हमारा कितना हो गया? 100। तो यहाँ पर जो है इसका हम लोग मान निकालेंगे, मान निकालेंगे, सी ए का वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही इसका वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के क्रम में कहा जा रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए हमारा है और यहाँ हमारा बी है, तो ए और बी के बीच निकालना है, तो ए हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। ए और बी के बीच निकालना है, तो ए और बी के बीच, ए से बी तक जाने में हमको दो गो रास्ता है। पहला रास्ता में हमारा ऊपर 40 है और नीचे वाला रास्ता में 100 है, और दूसरा हमारा कितना है? 60 है। इस तरह से यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में ऊपर 40, नीचे 100 और 60 है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, ये हमारा समांतर, ये श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम में हम लोग को पता है कि डायरेक्ट जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में हमारा डायरेक्ट जोड़ा जाता है। ऊपर 40 है और नीचे हमारा 100 और 60 कितने हो जाएगा? 160 हो जाएगा, 160 हो गया। अब ये समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में 1/, के रूप में जोड़ के लास्ट में पलटेंगे, 1/40 प्लस 1/160 कितने आ जाएगा? 160 एलसीएम आएगा, 4 प्लस 1 लास्ट में पलट देंगे, 160/5 कितने आ जाएगा? यहाँ पे जब हम लोग भाग करेंगे, 5 तिया 15, 5 दुना 10, तो यहाँ पे कितने आ गया? 32 ओम। यानी हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ए नंबर, 50 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चित्र के अनुसार 5 प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक्स व वाई बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पे जो हमारा एक्स है और यहाँ पे हमारा वाई है, इस दोनों के बीच जो है हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग इसको सिंपल रूप करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको दो गो, यहाँ पे हमको दो गो प्रतिरोध दिख रहा है, तो एक्स बिंदु से चला है, तो हम यहाँ पे दो गो प्रतिरोध यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। दो गो प्रतिरोध है, पहला हमारा 10 है, दूसरा हमारा कितना है? 10 है। इसके बाद जैसे ही पहला से आगे बढ़े हैं, फिर दूसरा से आगे बढ़े, इस दोनों के बीच में एगो प्रतिरोध हमारा दे दिया है, और ये कितना है? 20 है। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद दो गो प्रतिरोध इस तरह से हमारा क्या है? जुड़ा हुआ है। ये दोनों हमारा कितना है? 10 है, 10 है। यहाँ पे इस चीज को आप देख रहे हैं, व्हीट स्टोन सेतु पढ़े होंगे। व्हीट स्टोन सेतु में अगर R1/R2 बराबर R3/R4 है, तो ये बीच वाला जो प्रतिरोध होता है, इससे हमारा धारा नहीं जाता है और इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा सिंपल रूप कुछ इस तरह से आ जाएगा, सिंपल रूप इस तरह से आ जाएगा। तो ऊपर में भी हमारा 10 हो गया, नीचे में भी 10 हो गया, ये 10 है, ये 10 है, इस तरह से हमारा सॉल्व कर लेंगे। तो 10 और 10 हमारा श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है, 10 10 20 हो गया, नीचे में भी 10 10 20 हो गया, ऊपर 20 नीचे 20 समांतर क्रम हो गया, ऊपर 20 नीचे 20 समांतर क्रम में R/N, R/N ऊपर 20 नीचे 20, तो एगो प्रतिरोध का मान और संख्या हमारा दो गो हो जाएगा, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। यानी हमारा 51 का क्या हो गया? ए नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्र में बी व डी के बीच विभवांतर निकालना है। बी और डी के बीच का विभवांतर पता करना है। तो बी और डी के बीच का विभवांतर पता करते हैं।
तो विभवांतर यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में यहाँ से हमको 2 एम्पियर धारा जा रहा है और यहाँ पे भी हम लोग को 2 एम्पियर धारा निकल रहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा धारा I1 गया है, I1 गया है, I1 धारा जा रहा है और नीचे से हमारा क्या है, I2 धारा जा रहा है। इस तरह से धारा जा रहा है। यहाँ पे यहाँ पर जो है बी और डी के बीच का विभवांतर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समांतर क्रम है, समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी आई आर, तो I1 है और आर के रूप में हमारा 2 है। नीचे वाला भी विभवांतर, तो यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर, समांतर क्रम है, तो विभवांतर हमारे दोनों रास्ते का क्या हो जाएगा, एक जैसा होगा। तो इसके लिए भी बराबर आई आर, बराबर होगा इसके लिए भी बराबर आई आर। तो यहाँ से धारा हमारा I2 जा रहा है, प्रतिरोध हमारा 4 है। तो यहाँ से अगर I1 पूछा जाए, I1 पूछा जाए तो ये हमारा कितने हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो I1 बराबर हमारा 2I2 हो जाएगा। I1 का वैल्यू कितना हो गया, 2I2 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे I1 का वैल्यू पता चल गया। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से हमारा 2 एम्पियर जा रहा है, तो पहला रास्ता और दूसरा रास्ता, दोनों रास्ता से I1 I2 धारा जा रहा है, दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। यानी I जो हो जाएगा I1 प्लस में I2, I का मान हमारा 2 हो जाएगा, I1 का मान, I1 का मान यहाँ पे 2I2 है, प्लस में I2। यहाँ से हम देख रहे हैं 3I2 बराबर हमारा कितने आ गया, 2 आ गया, 3I2 बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से अगर I2 पूछा जाए, I2 पूछा जाए तो 2/3 एम्पियर हो गया। I2 2/3 एम्पियर हो गया, तो I1 का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। I1 का मान, I1 का मान कैसे निकलेगा, 2 गुना I2 का मान कितना आया है, 2/3, यानी यहाँ पे 4/3 एम्पियर हो जाएगा। I2 का मान कितने आ गया, 2/3 एम्पियर, और I1 का मान कितना आ गया, 4/3 एम्पियर। इस तरह से दोनों धारा का मान पता चल गया। अब हम लोग को बी और डी के बीच विभवांतर कहा जा रहा है, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी निकालते हैं, तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी आई आर के बराबर, तो I1 का मान कितना है, I1 का मान हमारा 4/3 है और R का मान कितना है, 2 है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, वी ए माइनस वी बी हमारा 8/3 आ गया। अब वी ए माइनस वी डी निकालते हैं, वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी, तो वी ए माइनस वी डी I2 का मान कितना है, I2 का मान हमको पता चला है 2/3 और R का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ भी देख रहे हैं 8/3 हमारा आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। इस दोनों को हम लोग घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये प्लस फिर ये माइनस, तो ए से ए हमारा कट जाएगा। यहाँ पे माइनस वी बी प्लस में वी डी, यहाँ पे 8/3 है, 8/3 है, ये हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग वी बी माइनस वी डी करते हैं, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी बी और डी के बीच का विभवांतर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा डी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से 52 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 53। यदि व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है, तो बैटरी को जोड़ने वाली सिरों के बीच विभवांतर। व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा, तो व्हीटस्टोन सेतु कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु हम लोग जान रहे हैं इसी तरह से होता है, व्हीटस्टोन सेतु है इस तरह से, और यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, इसके बाद यहाँ पे प्रतिरोध रहता है। तो व्हीटस्टोन सेतु हमारा इसी तरह से, ये मक्खी बैठ जाता है, बोर्ड को डिस्टर्ब कर देता है। देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, तो धारा मापी का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध बोल दिया गया है R है, तो बैटरी को जोड़ने वाली सिरों के बीच का प्रतिरोध,
आप धारामापी का प्रतिरोध R है, तो बैटरी को जोड़ने वाली सिरों के बीच का प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे बैटरी को तो इसी तरह से जोड़ा जाता है, इस दोनों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध तो हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु में ये हमारा R है, ये R है, इस चीज को हम लोग क्या मान लिए हैं? R मान लिए हैं। प्रत्येक भुजा तथा धारामापी सब का प्रतिरोध R है। यहाँ पे देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे, ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं R1 बट्टा R2 बराबर R3 बट्टा R4 होता है, तो इससे होके धारा नहीं जाता है, तो ये प्रतिरोध हमारा कैंसिल हो गया। अब ये दोनों हमारा बच गया, तो ऊपर में हमारा R है, ये भी हमारा R है, नीचे में भी R है, और ये भी हमारा क्या है? R है। इस तरह से है, तो R R हमारा ऊपर में भी 2R हो गया, और नीचे में भी हमारा 2R हो गया। अब देखिए किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आप लोग को पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है R बट्टा N। तो एगो प्रतिरोध का मान 2R है, संख्या हमारा 2 है, तो 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर R आ गया। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? बी नंबर 53 का बी R हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। यदि लघुपथित कर दिया जाता है तो 4 एम्पियर की धारा देता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन में भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, V बराबर E माइनस आई आर। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, V बराबर E माइनस आई आर। यहाँ पे E हमारा क्या है? विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है लघुपथित कर दिया जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लघुपथन शॉर्ट सर्किट में हमारा विभवांतर 0 हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ये 0 हो गया, तो V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ से E बराबर किसका हो जाएगा? आई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E बट्टा आई हो गया। तो हमारा विद्युत वाहक बल कितना है? 2.4 वोल्ट हो गया, और धारा कितना जा रहा है? 4 एम्पियर जा रहा है। तो यहाँ पे 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध कितने जाएगा? 0.6 ओम। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक बाह्य प्रतिरोध R को आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल E वाली बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा I का मान क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। I का मान मैक्सिमम तभी होगा जब R का मान 0 के बराबर होगा। धारा मैक्सिमम तभी होता है जब हमारा R का मान, प्रतिरोध जितना कम होगा, धारा हमारा उतना मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे 55 का डी नंबर। अगला प्रश्न हमारा है, आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल E वाली बैटरी से बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाता है, तो बाह्य प्रतिरोध में वह शक्ति अधिकतम होगी, यानी मैक्सिमम शक्ति कितना होगा, इस चीज को बताना है। तो महत्तम शक्ति प्रमेय आप लोग पढ़े हैं। महत्तम शक्ति प्रमेय पढ़े हैं कि किसी परिपथ में हमको महत्तम धारा तभी मिलेगा, किसी परिपथ में महत्तम धारा तभी मिलेगा जब हमारा बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो R हमारा R के बराबर हो जाएगा, तो वह शक्ति क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। 56 का हमारा क्या हो गया? सी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ है, 50 वोल्ट की एक बैटरी है। 50 वोल्ट की एक बैटरी है, 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दी जाती है। यदि परिपथ में 4.5 एम्पियर हो, परिपथ में धारा 4.5 एम्पियर हो, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। यानी 50 वोल्ट की एक बैटरी है, 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। तो आंतरिक प्रतिरोध बताना है, और 50 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे V बराबर फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। E माइनस आई आर होता है। इसके बाद आप लोग पढ़े हैं, यहाँ पे I बराबर E बट्टा R प्लस R। तो यहाँ से I बराबर E बट्टा R प्लस R आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा रहा है, यानी हमारा R पूछा जा रहा है। धारा हमारा कितना है? 4.5 एम्पियर। कितना वोल्ट से जोड़ा गया है? 50 वोल्ट से।
यहाँ 50 रख दिए। यहाँ पे हमारा प्रतिरोध कितना है, 10 ओम के बाहरी प्रतिरोध से, तो यहाँ 10 रख दिए। और हमारा आंतरिक प्रतिरोध तो पूछा जा रहा है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे कोना कोनी गुना करते हैं, 10 गुना 4.5, तो हमारा 45 हो जाएगा। प्लस में 4.5 आर हो गया, और यहाँ पे हमारा कितने हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। यहाँ पे हमारा 4.5 आर है, 45 को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हमारा घट जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 5/4.5। 5 बट्टा कितने हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। 4.5। यहाँ पे जब हम लोग भाग लगाएंगे तो ये दशमलव हमारा उड़ जाएगा, तो 10 चल गया। 5×9 = 45, यानी 10/9 ओम हो गया। 10/9, 10/9 मतलब 1.1। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे बन जाएगा I = E/R+R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया है, 0.1 ओम, तथा विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इसे 3.9 ओम प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर पूछा जा रहा है। टर्मिनल विभवांतर भी, तो V बराबर E-IR फॉर्मूला पढ़े हैं। भी हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमको धारा चाहिए। धारा निकालने के लिए भी जस्ट फॉर्मूला है, I = E/R+R। तो विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है, विद्युत वाहक बल हमारा 2 वोल्ट है, 2 हो गया। बाहरी प्रतिरोध, इसे 3.9 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 है, 0.1 है। तो इस तरह से 2/4, 2/4 मतलब 0.5 हो गया। 0.5 हो गया आंतरिक प्रतिरोध। तो ई का मान हम देख रहे हैं 2 है, फिर माइनस धारा का मान निकल गया 0.5। आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना है, 0.1। तो यहाँ से घट जाएगा 2 घटा 0.05, यानी 1.95। 1.95 वोल्ट किधर चला गया, सी नंबर। सी नंबर आंसर हो गया। यानी यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल से रिलेटेड ये सारा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी टर्मिनल वोल्टता से रिलेटेड है। तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल से रिलेटेड यही दो फॉर्मूला जो भी पढ़ रहे हैं, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक पर तो इसका भी टर्मिनल वोल्टता कर रहा है, V = E-IR। इसके बाद यहाँ पे विद्युत धारा है दिया हुआ, विद्युत धारा भी दिया, सब चीज लगता है दिया हुआ है। विद्युत वाहक बल हमारा 5 वोल्ट है, 5 रख दिए, माइनस धारा का मान हमारा 0.4 है। आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया है, तो 2 रख दिए। यहाँ पे 5 घटा 0.8, जैसे ही घटाएंगे 4.2 वोल्ट हो जाएगा। 4.2 वोल्ट किधर गया, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका क्या जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल E वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है। इसे R ओम के ही बाय प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। टर्मिनल विभवांतर V बराबर फॉर्मूला है E-IR। V बराबर फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं, E-IR है। तो यहाँ से V बराबर E-IR है। यहाँ से E के जगह हम लोग तो E रख दिए हैं, माइनस I के जगह E/R+R रखते हैं, इंटू में R हो गया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि E हमारा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस R बट्टे में R+R हो जाएगा। R+R हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है, R ओम का बाहरी प्रतिरोध भी हमारा कितना होना चाहिए, R होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला रखे हैं,
आर बट्टा इसके जगह भी बोल दिया गया आर ओम का बाह्य प्रतिरोध। जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है इसके जगह भी हम लोग आर रख देंगे। आर रख दिए तो ई हमारा हो गया 1 - आर बट्टा में 2 आर। तो आर से आर हमारा कट गया, तो यहाँ पे भी बराबर ई इंटू 1 - 1 बट्टा 2। तो यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, ई बट्टा 2 हो जाएगा। ई बट्टा 2 वोल्ट किधर है, तो हमारा सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा है 61 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ वाला है। इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, आसानी से बनेगा। क्या है इसमें, एक सेल से ली गई धारा तथा सेल के टर्मिनल वोल्टेज भी के बीच जो है ग्राफ खींचा गया है। कौन सा ग्राफ ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं V बराबर होता है E-IR। E-IR यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग I को अगर 0 करते हैं, धारा का मान 0 करते हैं, तो V जो है E के बराबर, V जो है E के बराबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे धारा कहाँ कहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, तो V हमारा E के बराबर हो जाएगा। इस जगह भी हमारा धारा और विभव दोनों 0 से स्टार्ट हुआ है। धारा 0 होने पे भी हमारा 0 नहीं होगा। यहाँ अगर I 0 रखेंगे तो भी E के बराबर, ये तो हमारा पहले छटा गया। इसके बाद देखिए, इस जगह भी हमारा धारा 0 से स्टार्ट है, इस जगह भी धारा 0 से स्टार्ट है, इस जगह भी धारा 0 से स्टार्ट है, लेकिन विभव हमारा है, विभव हमारा है, विभव हमारा है। अब अंतर क्या है, इस जगह विभव हमारा नियत है, लगातार मतलब जितना है फिक्स है, नियत है। यहाँ पे विभव हमारा घटने लगा है, यहाँ पे हमारा विभव हमारा बढ़ने लगा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पता चल रहा है अगर धारा का मान हम बढ़ाते हैं, धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान हमारा घट जाएगा। धारा का मान जैसे यहाँ पे भी और ई क्या है, बराबर है। धारा का मान अगर बढ़ा देते हैं तो भी तब प्राप्त होगा जब ई में से कुछ घटाएंगे। तो यहाँ पे धारा का मान बढ़ाने से विभव का मान घटना चाहिए। यहाँ पे नियत है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, विभव का मान यहाँ हमारा घट रहा है। धारा बढ़ने लगा, धारा बढ़ने लगा, लेकिन विभव का मान घटने लगा। हमारा सही जवाब क्या जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला भी हमारा फिगर वाला क्वेश्चन है, 62 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, और आंतरिक प्रतिरोध हमारा आर है, बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी का आर के साथ परिवर्तन। तो भी बराबर फॉर्मूला E-IR, भी बराबर E-IR। यहाँ पे I के जगह E बट्टा R प्लस R रख दिए थे। भी बराबर E है, यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, ई है, और आई के जगह ई बट्टा आर प्लस आर, इंटू में आर जब रख दिए थे तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया था, भी बराबर ई कॉमन आ गया था, 1 - आंतरिक प्रतिरोध आर बट्टे में आर प्लस आर, यही फॉर्मूला आ गया था। यहाँ जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में देखिए हमको क्या देखना है, इस फॉर्मूला में देख रहे हैं अगर हम R के जगह 0 रखते हैं, यानी आंतरिक प्रतिरोध हम 0, ये बाह्य प्रतिरोध अगर हम लोग 0 कर देते हैं, तो इसके 0 होने से R बट्टा R मतलब 1, 1 - 1 मतलब 0, तो 0 गुना E हमारा 0। अगर R 0 होगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस ग्राफ में हम लोग खोजेंगे कौन सा रेखा प्रतिरोध भी 0 और विभव भी हमारा 0 दर्शाता है। तो यहाँ पे ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, यही रेखा दर्शा रहा है कि यहाँ पे भी का मान भी 0 से स्टार्ट हुआ है, आर का मान भी 0 से स्टार्ट हुआ है, यही रेखा दर्शा रहा है। तो ये रेखा हमारा कौन है, दूसरा नंबर। तो हमारा ये बी नंबर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल ई का एक सेल प्रतिरोध आर के सिरों से जुड़ा है, सेल का टर्मिनल विभवांतर भी है,
सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस आई आर। ई माइनस आई आर यही फॉर्मूला होता है, V बराबर ई माइनस आई आर। यहाँ पे E है, I के जगह हम लोग चाहेंगे तो V बट्टा आर रख सकते हैं। V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, तो I के जगह V बट्टा आर रख सकते हैं। V बट्टा आर रख दिए। यहाँ पे हमारा R के जगह R है, R के जगह R है। आंतरिक प्रतिरोध हमको पता करना है, आंतरिक प्रतिरोध पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से रख दिए हैं। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। V बराबर ई माइनस आई आर कर दिए, ई के जगह ही V बट्टा आर हो गया। तो यहाँ पे I के जगह V बट्टा आर रख दिया गया है। हम लोग को निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, निकालना है आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आई V बट्टा आर जो है ना, कुछ दूर आगे जाके आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। पहले इस छोटे वाले आर को जो है ना, पहले साइड हम कर लेते हैं, छोटा वाला आर को साइड कर लेते हैं। तो ये आई आर इधर चला जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, और ई है ये भी हमारा इधर जाने पे माइनस हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा ई माइनस भी बट्टा में आई। अब इस आई के जगह हम लोग V बट्टा आर रख देते हैं, इस I के जगह V बट्टा आर रख देते हैं। तो R हम देख रहे हैं हमारा R जो है ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। तो E माइनस भी इंटू में क्या हो जाएगा R, अब बट्टा में हमारा भिन्न हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। ये R हमारा ऊपर चला गया, बट्टा में भी हो गया। यानी आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल r, इसका क्या फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला आ गया E माइनस भी इंटू आर बट्टा में भी। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, E माइनस भी इंटू आर बट्टा भी। यानी ये हमारा C नंबर आंतरिक प्रतिरोध कर रहा है, तो हमारा C नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर 2.2 वोल्ट हो तथा इसके सिरों के बीच 5 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर सिरों के बीच विभवांतर 1.8 वोल्ट हो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमको बनाना है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आई बराबर होता है, यहाँ पे V बराबर E माइनस आई आर है, V बराबर E माइनस आई आर है। यहाँ पे हमको निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। सारा चीज लगभग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला, अभी जस्ट जो फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, इसी फॉर्मूला के अनुसार बनेगा। अभी जस्ट हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, ये वाला। आर बराबर का रहा है आंतरिक प्रतिरोध का रहा है, आर बराबर ई माइनस भी इंटू आर बट्टा में भी। तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना है, आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर ई माइनस भी इंटू में आर है, क्या है, इंटू में आर है, बट्टा में भी है, इंटू में आर है, बट्टा में भी है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल कितना है, विभवांतर हमारा 2.2 है, 1.8 वोल्ट। प्रतिरोध जोड़ने पर सिरों के बीच का विभवांतर 1.8 वोल्ट। यानी हमारा 2.2 है माइनस 1.8 है, बट्टा में 1.8 है, और प्रतिरोध कितना है 5। यहाँ पे 5 रख दिए। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 0.4 बट्टा में 1.8 गुना में 5। तो दशमलव में दशमलव हमारा उड़ गया। तो यहाँ पे 2 से 2 और 2 से ये 9, यानी 10/9, 10/9, 10/9 ओम, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। आंतरिक प्रतिरोध के लिए यही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए। अगला हमारा है 65 नंबर। 65 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। 65 नंबर जो है क्वेश्चन है, किसी बैटरी का टर्मिनल विभवांतर। तो बैटरी का जो टर्मिनल विभवांतर होता है V बराबर E माइनस आई आर,
यानी बैटरी में प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार विद्युत वाहक बल से अधिक या कम हो सकता है। वो हमारा सेल कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है, आइडियल है कि रियल है। तो धारा के अनुसार और विद्युत वाहक बल के अधिक या कम होने के अनुसार जो है चेंजिंग होते रहता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला हमारा है 66। एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। जब इसे लघु पथित किया जाता है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज, अभी जस्ट जो है कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी चीज को लघु पथन कर दिया जाता है, लघु पथन में टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। तो भी का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज हमारा 0 जब लघु पथन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है किरचॉफ का धारा नियम। धारा नियम मतलब संधि नियम। धारा नियम मतलब संधि नियम, जिसमें सब विद्युत धारा, कोई भी जंक्शन पे विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है, तो वो हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का पहला नियम यानी धारा नियम जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। इसी में अगर दूसरा नियम पूछते तो दूसरा नियम जो है, जो बंद पास का नियम है, वो हमारा ऊर्जा संरक्षण। अगला हम लोग चल रहे हैं 68। अगला क्वेश्चन है परिपथ के किस भाग में वितरण चित्र में प्रदत्त धारा आई का मान बोला जा रहा है। आई का मान, तो यहाँ देखिए 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, यानी टोटल यहाँ से हमारा 4 एम्पियर पहुंचा। 4 एम्पियर पहुंचा जिसमें एक हमारा चला गया, तो इस रास्ते से हमारा 3 एम्पियर गुजरा। 3 एम्पियर यहाँ तक आया, 3 में हमारा 1.3 चला गया, तो हमारा बचा कितना, हमारा बच जाएगा 3 में 1.3 घटा देंगे तो 1.7, यानी 1.7 एम्पियर यहाँ पे हमारा 1.7 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर 68 का हमारा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। संकलन चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर निकालना है। ए और बी के बीच जो है, ए और बी के बीच हमको विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमारा परिपथ है तो विभवांतर निकालिए। यहाँ हमारा 1 एम्पियर है, तो धारा और प्रतिरोध का गुना, 1 गुना आर, फिर प्लस इस परिपथ के लिए धारा हमारा 1 है, प्रतिरोध हमारा 4 है, विद्युत वाहक बल हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ से आर पूछेंगे तो 12 घटा 4 बराबर 8 हो गया। यानी यहाँ पे जो आर है इसका प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है। इसके बाद करा ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर निकालेंगे तो भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर होता है आई आर। धारा का मान 1 है, प्रतिरोध हमारा 8 निकला है, प्रतिरोध हमारा 8 निकला है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट हमारा आ जाएगा। 1 गुना 8 यानी 8 वोल्ट हो जाएगा। हमारा 69 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम, यानी दूसरा नियम। तो दूसरा नियम किसका पालन करेगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। अब हम लोग चल रहे 71। संकलन परिपथ में धारा का मान निकालना है। ध्यान रखेंगे फिगर वाला भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, तो फिगर वाले क्वेश्चन से भी आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे पहले जो है हमको समतुल्य प्रतिरोध निकाल देना है। तो एक रास्ते में हमारा दोगो है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम 30 30 कितने हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 और ये 30 समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम को 1/के के रूप में जोड़ते हैं, लास्ट में पलटेंगे, तो 60 हमारा हो गया। यहाँ पे 2 + 1 यानी 60/3, यानी हमारा कितने हो जाएगा, 20। तो 20 ओम हो गया इसका समतुल्य प्रतिरोध। और विभव हमारा 2 है, तो धारा का मान, तो भी बराबर हमारा होता है आई आर। तो आई बराबर हो जाएगा V/R। तो विभव हमारा कितने है, 2 है, प्रतिरोध कितने निकल गया, 20, यानी 1/10 एम्पियर। धारा कितने हो जाएगा, 1/10 एम्पियर। 1/10 एम्पियर कौन सा, सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं
अगला हमारा है 72 नंबर। यहाँ पे भी फिगर वाला क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग धारा निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमारा 15 एम्पियर है। यहाँ पे कितना है? 15 एम्पियर है, तो यहाँ 15 आ रहा है। तो 15 में 8 जब नीचे चला गया तो इधर हम लोग जान रहे 7 एम्पियर जाएगा। जान रहे हैं 15 आया तो 15 में 8 नीचे आया तो इधर 7 गया। यहां तक ये हमारा 7 है, ये हमारा 3 है। तो 7 और 3 यानी 10। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? 10 एम्पियर आ रहा है। ध्यान देंगे 15 आया जिसमें 8 नीचे गया तो इधर 7। 7 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। 7 3 कितने हो जाएगा? 10 हो गया। तो यहां तक आने में 10 हो गया। 10 हो गया। अब यहाँ जो 8 आ रहा था, इस 8 में 5 नीचे चला गया तो आगे हमारा कितना जाएगा? 3 जाएगा। 8 में 5 आगे चला गया तो यहाँ 3 गया। तो इधर से 10 आ रहा था, इधर से 3। तो 10 3 हमारा टोटल कितने हो जाएगा? 13 एम्पियर हो जाएगा। 13 एम्पियर। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? बी नंबर, यानी 13 एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला हमारा है, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। कोई दिक्कत नहीं है, चित्र के अनुसार जुड़ा हुआ है। आमीटर ए का प्रतिरोध भी नगण्य है, तो आमीटर का पाठ्यांक, आमीटर ए का भी प्रतिरोध नगण्य है, तो आमीटर का पाठ्यांक यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार 50-50 है, 50-50 है। तो जो यहाँ आमीटर यानी गैल्वेनोमीटर जो लगता है, आमीटर लगा है, इससे जाने वाला धारा क्या होता है? 0 है। तो पाठ्यांक हमारा 0 हो जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु में आप लोग पढ़े हैं कि हमारा जो बीच से है, अगर संतुलन अवस्था में है तो यहाँ से जाने वाला धारा 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0। क्वेश्चन में फिगर दे दिया है, थोड़ा सा भारी भरकम बना दिया है, लेकिन देखने से घबराना नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा जा रहा है, समझ जाएंगे तो आसान रहेगा, आसानी से बन जाएगा। फिर यहाँ पे चित्र में 3 ओम प्रतिरोध में धारा 0.8 एम्पियर जा रहा है। यानी इसमें बोल दिया है कि धारा हमारा 0.8 एम्पियर जा रहा है। भेज दिए। 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर निकालना है। हम लोग इस पॉइंट को ए मान लिए और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ये दोनों हम देख रहे हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में आप लोग को पहले से पता है, क्या पता है कि समांतर क्रम रहता है तो यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर बराबर होता है। तो यहाँ का विभवांतर अगर निकाल लेते हैं, यहाँ का विभवांतर अगर हम लोग निकाल लेते हैं, तो जो यहाँ का विभवांतर यहाँ का भी वही हो जाएगा। तो भी बराबर आई आर, तो 0.8 गुना 3 यानी 2.4 वोल्ट विभवांतर निकल गया। तो जो विभवांतर यहाँ का वही यहाँ का। अब यहाँ से जाने वाला धारा हम लोग तो आसानी से निकाल लेते हैं, धारा निकल जाएगा। धारा कैसे निकलेगा? तो V बराबर आई आर, तो आई बराबर V बट्टा आर। आर हमारा V बट्टा आर होता है। तो ए बी हमारा 2.4 वोल्ट निकला है। आर हमारा यहाँ का 6 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.4 एम्पियर। यानी यहाँ से जाने वाला धारा पता चल गया 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.4, दोनों हमारा धारा कितने हो जाएगा? कुल धारा जो है यहाँ पर एक एक जगह से जा रहा है 0.8, दूसरे जगह से जा रहा है 0.4। कुल धारा जोड़ देंगे तो 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर धारा पता चल गया। यहाँ 1.2 एम्पियर पहुंचा, तो यहाँ 4 ओम का विभवांतर निकालना है। यहाँ का विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर जो होता है आई आर। यहाँ तक धारा कितना पहुंचा? 1.2 पहुंचा। यहाँ का प्रतिरोध हमारा 4 है, तो बढ़ चौक 48, यानी 4.8 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर हमारा सही जवाब। सी नंबर सही जवाब। बढ़ते बढ़ते हम लोग अब पहुंच चुके हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। बैटरी द्वारा दी गई कुल धारा, तो कुल धारा निकालना है, हमको विभव दिया हुआ है, धारा निकालना है। सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। यहाँ पे कोनो एगो सिरा से देखिए
तो हमारा एक प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सिरा से यहाँ पे जब हम गुजारे हैं तो प्रतिरोध हमारा 1.5 है। यही हमारा दो भाग में बट गया। एगो में हमारा 2 हो गया, दूसरा में हमारा 6 हो गया। दोनों मिल गया, दोनों मिल गया और हमारा अगला टर्मिनल पे पहुंचा। नीचे वाला में हमारा 3 है, ये भी हमारा यहाँ पहुंच गया। अब इसको बना सकते हैं। समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में जान रहे 1 बट्टे के रूप में जोड़ेंगे तो 1/2 है प्लस 1/6 है। लास्ट में पलटना भी है, लास्ट में क्या करना है, पलटना भी है। 6/4 यानी हमारा 3/2 मतलब 1.5, यानी इसको जोड़ने पर 1.5 आ गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये तो 1.5 है ही, इसको भी जोड़ दिए तो ये भी हमारा 1.5 आ गया। यहाँ पे ये भी हमारा 1.5 आ गया। अरे बार बार घसा जाता है। 1.5 आ गया और नीचे में हमारा 3 तो है ही। 1.5 1.5 दोनों हमारा किस क्रम में, दोनों हमारा जो है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ेगा। 1.5 3 हो जाएगा, ऊपर 3 नीचा 3, फिर से हमारा आर जो हो जाएगा 1.5 ओम हो जाएगा। ऊपर 3 नीचे 3, समांतर क्रम, तो आर बट्टा एन 3/2 1.5। आर निकल गया, भी हमारा दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो आई बराबर होता है V/R, यानी 6/1.5। तो कितने हो जाएगा, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर देखिए 75 का हमारा क्या हो गया, सी नंबर। सी नंबर तक हो गया। अगला हम लोग का है आज का लास्ट क्वेश्चन 76 नंबर। इसमें बोला जा रहा है बैटरी का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 है, बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा है, धारा आई है, तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर E-IR। टर्मिनल वोल्टता पूछा जाए तो ये फॉर्मूला जरूर आएगा। यहाँ पे विद्युत वाहक बल हमारा कितने दिया गया, 5। 5 लिख दिए। धारा का मान हमारा कितना है, 0.4। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2 है। आंतरिक प्रतिरोध हमारा 2 है, तो 5 गुना यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, 4.2 वोल्ट। 4.2 वोल्ट कहाँ है, यहाँ पर है। तो आज का हम लोग टोटल 76 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताएं। अगर आप बढ़िया से समझ चुके हैं तो इस बात को भी बताएं कि यस सर, हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।